CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। वेलकम बैक। 1 जुलाई से कोटे सांलूक में रहने वाले या आने वाले किसी भी शख्स को तमाम स्टोर्स, कारोबारी इदारों, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स और इंडोर पब्लिक प्लेसेस पर फेस मास्क पहनना पड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोटे सांलूक में जल्द ही मास्क पहनना लाजिम हो जाएगा। ताहम मेयर का कहना है कि सांस के मसाइल, समात में दुश्वारी का शिकार अफराद को इस्तिस्ना दिया जाएगा। 1 जुलाई से कोटे सांलूक में रहने वाले या आने वाले किसी भी शख्स को तमाम स्टोर्स, कारोबारी इदारों, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स और इंडोर पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क पहनना पड़ेगा। इस नए कानून को सिटी कौंसिल की जानिब से पीर की शब एक इजलास के दौरान मंजूर किया गया, जिसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को कम करना है। इस इलाके में कोरोना वायरस के 492 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं और 34 अमवात हो चुकी हैं। मॉन्ट्रियल के मेयर की जानिब से कहा गया है कि बॉडी कैमरे जल्द आ रहे हैं, जबकि खिजा के मौसम से स्ट्रीट चेक पॉलिसी का भी आगाज हो जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल में बॉडी कैमरा के हामियों की जानिब से कहा गया है कि शहर में बॉडी कैमरे के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं होगा। शहर की मेयर की जानिब से कहा गया है कि बॉडी कैमरे जल्द आ रहे हैं, जबकि खजा के मौसम से स्ट्रीट चेक पॉलिसी का भी आगाज हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ज़हनी सेहत की माहिर और 4 सियाह फाम बच्चों की वालदा मुस्तकबिल में पुलिस की जानिब से नस्ली तासुब के हवाले से खौफ का शिकार हैं। वो कहती हैं कि उन्हें मुतादिद मौके पर रोकथाम का निशाना बनाया गया था और इसी तरह उसके बच्चे भी हैं, जिनमें से 2 नौउम्र हैं। उनका कहना था कि यह हकीकत है और मैं अपने बच्चों के हवाले से खौफ का शिकार हूँ। नस्ल परस्ती बढ़ती ही जा रही है। बॉडी कैमरा के हामियों का कहना है कि क्यूबिक में पुलिस फोर्सेस के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं होगा। माहिरीन का कहना था कि बॉडी कैमरे पुलिस पर आवाम के एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और एहतिसाब के लिए ज़रूरी हैं। क्यूबेक हुकूमत जद्दोजहद करने वाले तलबा के लिए कैचअप समर स्कूल बनाने पर गौर कर रही है, लेकिन असातिज़ा ये जानने के लिए हिचकिचा रहे हैं कि हकीकत में ये क्या होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबिक में असातिज़ा वालिदैन के लिए मुजव्वज़ा समर स्कूल के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं। क्यूबिक हुकूमत जद्दोजहद करने वाले तलबा के लिए कैचअप समर स्कूल बनाने पर गौर कर रही है, लेकिन असातिज़ा ये जानने के लिए हिचकिचा रहे हैं कि हकीकत में ये क्या होगा, जबकि कुछ वालिदैन का कहना है कि वो अपने बच्चों को भेजने से गुरेज़ा हैं। क्यूबिक के वज़ीर तालीम के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि इन कैंपस में मॉन्ट्रियल और जोएलेट रीजन के तलबा को तमाम लेवीज़ की तालीम दी जाएंगी, जबकि दीगर रीजन्स के हाई स्कूल के तलबा को पढ़ाया जाएगा। 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले कैंप रवा माह के आखिर में शुरू हो सकते हैं और उसमें शिरकत इख्तियारी होगी। क्यूबिक प्रोविंशियल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स की जानिब से कहा गया है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, जबकि वालिदैन की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को इस हवाले से मजीद मालूमात फराहम करनी चाहिए। मॉन्ट्रियल के एक बोरो की मेयर का कहना है कि वक्त आ गया है कि मॉन्ट्रियल के पुलिस अफसरान मुलाजमत के दौरान बॉडी कैमरा पहनना शुरू करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोते दो नेज NDG ने मॉन्ट्रियल की शहरी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुलिस को बॉडी कैमरे फराहम किए जाएं। बोरो की मेयर सोमोन गोमरी का कहना है कि CDN NDG की सियाह फाम मर्दों के खिलाफ पुलिस तशद्दुद की अलमनाक तारीख है। वक्त आ गया है कि मॉन्ट्रियल के पुलिस अफसरान मुलाजमत के दौरान बॉडी कैमरा पहनना शुरू करें। पुलिस तशद्दुद और नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहरे में हजारों शहरियों में मार्च करने के एक दिन बाद मोंट गोमरी ने कहा कि बॉडी कैमरे SPVM को जवाबदेह रखने और नस्ली और सोशल प्रोफाइलिंग से रोकने के लिए एक ठोस इकदाम होगा। मोंटगोमरी और काउंसलर लेवनल पेरेज ने पीर को ब्यूरो काउंसिल के इजलास के दौरान एक तहरीक की तजवीज़ पेश की है, जिसमें मॉन्ट्रियल से मुतालबा किया गया है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म बॉडी कैमरे लगाने को जरूरी बनाए। माहिरीन का कहना है कि मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसर्स की जरूरत होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की कहीं ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स की ज़रूरत होगी। मॉन्ट्रियल में मुसलसल 2 दिन से कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी देखने में आई है, जो इस बात का इशारा है कि तवील अरसे से कनाडा में वबाई अमराज का मरकज कहलाने वाले शहर में कोरोना वायरस पर काबू पाया जा रहा है। ताहम पसे पर्दा मॉन्ट्रियल के शोबा सेहत के ओहदेदार कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। बदतरीन सूरत हाल के तहत हुकाम कोरोना वायरस की मौजूदा तादाद से 10 गुना ज़्यादा से निमटने का सोच रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम के इंचार्ज का कहना है कि इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि दूसरी लहर कब आएगी। ऑन्टेरियो की एक कंपनी का कहना है कि वो कोरोना वायरस के लिए एक नया टेस्ट तैयार कर रही है, जो हाथ की हथेली में फिट हो जाएगा और 20 मिनट में ये मालूम किया जा सकेगा कि कोई इस वायरस से मुतासिर हुआ है या नहीं।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। ऑन्टेरियो की एक कंपनी का कहना है कि वो कोरोना वायरस के लिए एक नया टेस्ट तैयार कर रही है जो हाथ की हथेली में फिट हो जाएगा और 20 मिनट में ये मालूम किया जा सकेगा कि कोई इस वायरस से मुतासिर हुआ है या नहीं। ये टेस्ट इस वक्त अपने तहकीकी मराहिल में है। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में इस ख्याल को हकीकत में बदलने की उम्मीद में नेशनल रिजर्व काउंसिल ऑफ कैनेडा NRC के जरिए कंपनी को $3 लाख का अवार्ड दिया है। डीप बायोलॉजिक्स के CEO का कहना है कि इस फंड की बदौलत उनकी कंपनी आइंदा 3 माह के अंदर क्लिनिकल सैंपल टेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार होगी। जिन तरीकों की हम तहकीक कर रहे हैं वो लुआब से मुतालिक होंगे। दही इलाकों और पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस में थूक की जांच ज्यादा अमली है, जो इस मंसूबे का मकसद है। किलोवना पुलिस के एक अफसर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक शख्स गैर ताउन पसंद था और इसने 2 अफसरान से लड़ाई की जब उन्होंने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुरतशद्दुद गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद किलोवना मॉन्टी की तहकीकात जारी है। 12 सेकंड की वीडियो में दिखाया गया है कि RCMP ऑफिसर बार बार इस शख्स को मुक्के मार रहा है जिसे 2 अफसरान रोक रहे हैं। मज़कूरा वीडियो में हफ्ते की रात की जाने वाली गिरफ्तारी का एक हिस्सा दिखाया गया है जिसमें पुलिस मुबैना तौर पर एक नशावर शख्स की इत्तला पर वहां पहुंची थी जो एक गाड़ी के अंदर से मिला था। कैलवोना पुलिस के एक अफसर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये शख्स गैर ताउन पसंद था और उसने 2 अफसरान से लड़ाई की जब उन्होंने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। मुश्तबा शख्स ने अफसरान के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्होंने बैकअप के लिए तीसरे अफसर को बुलाया। मुश्तबा शख्स के साथ मारपीट करने वाले अफसर की मालूमात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से पहले कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो 20 सेकंड से ज्यादा का तवक्कुफ करके सोचते रहे और फिर बोले कि कैनेडियन शहरी अमेरिका में होने वाले इस वाक़ये को खौफ की नज़र से देखते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम ट्रंप के एहतजाजियों के साथ सलूक के सवाल पर सत्ते में चले गए सहाफ़ी ने जस्टिन ट्रूडो से अमरीका में मुजाहिरीन पर आंसू गैस के इस्तेमाल पर इजहार राय तलब किया कि अमरीकी सदर किस तरह लोगों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सहाफ़ी ने कहा कि अमरीकी सदर मुजाहिरीन को रोकने के लिए अमरीकी फौज से मदद तलब करने का भी कहते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो 20 सेकंड से ज्यादा का तवक्कुफ करके सोचते रहे और फिर बोले कि कैनेडियन शहरी अमरीका में होने वाले इस वाक़े को खौफ की नज़र से देखते हैं। We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together, but it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continue despite progress over years and decades. गुज़िश्ता रोज होने वाली न्यूज ब्रीफिंग में जब रिपोर्टर ने जस्टिन ट्रूडो से सवाल किया कि अमेरिका में मुजाहिरीन के खिलाफ अमेरिकी फौज के इस्तेमाल से मुतालिक अमेरिकी सदर के बयान को वो किस तरह देखते हैं, तो ट्रूडो ने जवाब दिया कि अमेरिका में जो कुछ चल रहा है कैनेडियन शहरी उसको खौफ की अलामत समझते हैं। सहाफ़ी ने गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन पर आंसू गैस के इस्तेमाल और स्पेशल फोर्स की मदद से उनको हटाने से मुतालिक भी सवाल किया कि क्या ये आइंदा सदारती इंतखाब पर असरअंदाज हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ये वक्त है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देखने की जरूरत है कि इतने सालों से आखिर क्या नाइंसाफी होती आ रही है जिसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में भी नस्ल परस्ती के खिलाफ उठने का वक्त है और हमें कनाडा में भी नस्ल परस्ती के तासुर को खत्म करना चाहिए। सहाफ़ी ने फिर से अमरीकी सदर के अल्फाज और उस पर अमल दरामद से मुतालिक सवाल किया तो कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि बतौर कैनेडियन वजीर आजम मेरा काम कनाडा के लोगों से मुतालिक बात करना और उनसे मुतालिक सोचना है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,395 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 92,410 हो गई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,395 तक जा पहुंची है। क्यूबिक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, तहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है, जहां 51,593 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,713 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 28,709 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,293 है। अल्बर्टा में 7,057 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 143 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2,601 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 165 है। अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी ने सदर ट्रंप को नस्ल परस्त करार दे दिया।
इस बात का इंकशाफ हालिया सर्वे में हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका की आधी से ज्यादा आबादी ने सदर ट्रंप को नस्ल परस्त करार दे दिया। इस बात का इंकशाफ हालिया सर्वे में हुआ, जहां 52% अमरीकियों ने कहा कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त समझते हैं। सर्वे में शामिल 37% अमरीकियों के ख्याल में ट्रंप नस्ल परस्त नहीं है। सदर ट्रंप को हरीफ सियासी जमात डेमोक्रेट के सेनेटर्स भी नस्ल परस्त करार दे चुके हैं। सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप को नस्ल परस्त समझने वालों में डेमोक्रेट, सियाफाम और लातीनी अमरीकन की तादाद ज्यादा है, जबकि रिपब्लिकन में से भी 13% ने सदर ट्रंप को नस्ल परस्त करार दिया। सफेद फाम अमरीकियों की इस बारे में मुनक़सिम राय सामने आई। मूसी कोरोना वायरस के मरीजों और इससे अमवात में दुनिया भर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये वबा कहीं तो शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मूसी कोरोना वायरस के मरीजों और इससे अमवात में दुनिया भर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये वबा कहीं तो शिद्दत इख्तियार कर गई है और कहीं उसका जोर टूट चुका है या किसी मुल्क में उसके असरात ना होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 64,74,391 हो चुकी है, जबकि उससे हलाकतें 3,82,479 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 30,02,314 मरीज अब भी अस्पतालों और करंतना मराकज में जेर इलाज हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है, जबकि 30,67,598 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 5,037 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 4,23,741 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,87,012 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,127 हो चुकी है। हिंदुस्तानी रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तानी रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हुकाम की जानिब से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, जबकि उनसे कहा गया है कि 2 से 3 दिन का राशन जमा कर लें और अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन्स भी मुकम्मल चार्ज कर लें, क्योंकि तूफान के दौरान मुंबई शहर की बिजली कई घंटों तक बंद भी की जा सकती है। दूसरी जानिब भारतीय महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बहरे अरब में बनने वाला समुद्री तूफान साइक्लोन निसार्गा 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रियासत महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मुंबई, थाने, रायगढ़, पालघर और दीगर करीबी साहिली इलाकों में तूफानी बारिश का शदीद खतरा है। तूफान के खतरे के पेश नज़र मुंबई में ट्रेनों और परवाजों की आमदोरफ्त का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर है। मुंबई पहुंचने और वहां से रवाना होने वाले बेशतर ट्रेनों का टाइम टेबल तब्दील कर दिया गया है, जबकि मुंबई एयरपोर्ट के लिए 50 परवाजों में से सिर्फ 19 को टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत दी गई है। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान निसार्गा की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और वो महाराष्ट्र के साहिली इलाकों से टकराया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।